रास्ते में जाते हुए एलिजाबेथ को एक रेस्टोरेंट दिखता है जो उसे जाना पहचाना लगता है। वो उसमें कभी अंदर नहीं गई है, पर उसे याद है कि वो हमेशा यहाँ जाना चाहती थी। जब वो अंदर जाती है तभी एक आदमी बेहोश हो जाता है। उसे देखकर एलिजाबेथ को लगता है कि उसे पता है कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना है। वो डेविड को हेल्प करने के लिए कहती है। वो स्टेप बाय स्टेप डेविड को गाइड करती है और डेविड वैसे ही करता है। वो उस आदमी की बॉडी में इंसिजन करवाती है जो उसे 2 रिब के बीच में करना है, जिससे उसकी बॉडी से एयर पास हो सके, और ऐसा करने से उस आदमी की जान बच जाती है और वो फिर से सांस लेने लगता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि एलिजाबेथ एक डॉक्टर है। दोनों वहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। जहाँ जाते एलिजाबेथ को याद आता है कि वो यहाँ काम करती थी। डेविड यहाँ एलिजाबेथ के बारे में पता करता है। उसे एक फ्लोर पर भेजा जाता है जहाँ उसे एलिजाबेथ की एक कुलीग मिलती है जो उसे बताती है कि एलिजाबेथ का 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। तभी एलिजाबेथ उस रूम में खींची चली जाती है जिस रूम में उसकी बॉडी को रखा हुआ था। वो उस वक्त कोमा में है। दोनों बॉडी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। एलिजाबेथ अपनी बॉडी में घुस जाती है ताकि वो होश में आ जाए, पर यह ट्रिक काम नहीं करती। डेविड एलिजाबेथ की बॉडी को टच करता है जिसका एहसास घोस्ट एलिजाबेथ को होता है। तभी कलीग डॉक्टर आती है और डेविड को वहां से जाने के लिए कहती है। यहाँ डेविड रियलाइज करता है कि अब शायद एलिजाबेथ अपार्टमेंट में उसके साथ वापस नहीं आएगी। एलिजाबेथ अपनी बॉडी के पास रुक जाती है। उनका ये एक सैड गुड बाय होता है। दोनों इस फैक्ट से दुखी हैं कि अब वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। डेविड वहां से चला जाता है। एलिजाबेथ यहाँ हॉस्पिटल में भटकती है। तभी एलिजाबेथ की सिस्टर एबी अपने बच्चों के साथ उससे मिलने आती है। एलिजाबेथ अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है, पर तभी डॉक्टर ब्रैट आ जाता है। वो एबी से बात करता है। वो कहता है कि एलिजाबेथ ने एक फॉर्म साइन किया था कि अगर वो कभी कोमा में चली जाए तो उसकी बॉडी को लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। वो कहता है कि हॉस्पिटल में एलिजाबेथ की पोजीशन की वजह से उसे अब तक लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। वो ये भी कहता है कि अब सब कुछ एबी के हाथों में है। एलिजाबेथ को लाइफ सपोर्ट पर रखना है या लाइफ सपोर्ट हटाकर उसे मार देना है, जिसके लिए एलिजाबेथ ने पहले से ही फॉर्म साइन किया हुआ है। ये सुन एबी बहुत दुखी हो जाती है। डेविड अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। वो यहाँ अब अकेला है। वो अपना डिनर शुरू करने वाला होता है कि तभी दरवाजे पर कैटरीना आती है। वो कहती है कि उसका दरवाजा खुल नहीं रहा है, इसलिए वो उसके फोन से कॉल करना चाहती है ताकि लॉक स्मिथ को बुलाया जा सके। वो उसके अपार्टमेंट में आ तो जाती है, अब वहाँ से निकलना नहीं चाहती। वो बात करती रहती है जिससे डेविड भी परेशान है। फिर वो डेविड के बेडरूम में जाती है। तभी एलिजाबेथ वहां आ जाती है। उसे कैटरीना के वहां होने के बारे में पता चल जाता है। वो यहाँ कैटरीना के होने से नॉर्मल प्रिटेंड करती है, पर उसे फर्क पड़ता है। वो डेविड और कैटरीना को एक साथ छोड़कर चली जाती है, पर डेविड कैटरीना को उसके घर भेज देता है और रूफ टॉप पर चला जाता है जहां उसे एलिजाबेथ मिलती है। डेविड यहाँ उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है जिससे वो बहुत प्यार करता था, जिसकी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है और उसकी मौत ने डेविड को अंदर से मार दिया है। वो इतना दुखी है कि उसने उसे गुड बाय भी नहीं किया। अगले दिन डेविड के पास उसकी रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आता है। वो कहती है कि उसकी मंथली लीज ओवर हो गई है और अपार्टमेंट के ओनर उसे अपना अपार्टमेंट परमानेंट देने को तैयार है। ये डेविड के लिए गुड न्यूज थी, पर इसका मतलब ये था कि अब एबी एलिजाबेथ को लाइफ सपोर्ट से हटाने वाली है। अब दोनों के पास कोई और चारा नहीं था। दोनों एबी से बात करने के लिए जाते हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो क्या करने वाले हैं, पर उन्हें कुछ तो करना होगा। एलिजाबेथ डेविड को बात करने के लिए कहती है कि वो एबी को बताए कि एलिजाबेथ अब एक घोस्ट बन गई है और वो अभी भी उसके साथ है। पर तभी वहाँ बच्चे आ जाते हैं, जिसकी वजह से डेविड कहता है कि वो एलिजाबेथ का एक पेशेंट था और एलिजाबेथ एक फाइटर है। वो एबी को मनाता है कि एलिजाबेथ को लाइफ सपोर्ट से ना हटाया जाए और इस फैसले में जल्दबाजी ना करे, थोड़ा और वक्त दे। पर बदकिस्मती से एबी कहती है कि अब देर हो चुकी है। वो पेपर साइन कर चुकी है। अब डेविड के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो एबी को कहता है कि एलिजाबेथ अभी भी उसी के पास है। एबी उसकी बात पर यकीन नहीं करती है और उसे वहां से भगा देना चाहती है। एलिजाबेथ को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब और कुछ नहीं किया जा सकता। पर डेविड के पास एक आइडिया है जिसे वो ट्राई करना चाहता है। वो एलिजाबेथ को लेकर डैरिल के पास जाता है। वो उससे बात करता है कि कोई तरीका हो जिससे एलिजाबेथ को उसकी बॉडी में वापस डाला जा सके। पर डैरिल कहता है कि वो गलत सवाल पूछ रहा है। उसे ये पूछना चाहिए कि एलिजाबेथ उसे ही क्यों मिली, उसे ही क्यों दिखाई दे रही है। अगर तुम इसका जवाब ढूंढ लो तो तुम उसको बचा लोगे। आज की रात दोनों की आखिरी रात है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। डेविड यहाँ अपने दिल की बात एलिजाबेथ से कहता है। वो उसे चाहता है। यही बात एलिजाबेथ भी उससे कहती है कि वो भी उसे चाहने लगी है। दोनों एक दूसरे का हाथ टच करते हैं। दोनों एक दूसरे के टच को महसूस कर पाते हैं और एक दूसरे को देखते हुए खो जाते हैं।
अगली सुबह डेविड फिर से कोशिश करना चाहता है। वो अपने फ्रेंड जैक को ज़बरदस्ती लेकर आता है उसकी मदद करने के लिए। उनका प्लान है कि वो एलिजाबेथ की बॉडी को किडनैप कर उसे छुपा देंगे जब तक कि उन्हें आगे क्या करना है इसका पता नहीं लग जाता। वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो पाता। वो जल्दी पहुंच जाते हैं पर ब्रैड भी वहां पर पहुंच जाता है। जब वो उसके आने की आवाज़ सुनते हैं तब डेविड रूम से बाहर आ जाता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वो वहां से चला जाए, पर वो वहां से नहीं जाना चाहता। तो डेविड उसे पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों एलिजाबेथ की बॉडी को लेकर निकल जाते हैं। सिक्योरिटी उनका पीछा करती है। वो इधर उधर भागते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पता चलता है कि जैक से गलती से ब्रीथिंग ट्यूब हट गई है। चाहे वो अब कुछ भी करे पर एलिजाबेथ का मरना तय है। पर डेविड अभी भी गिव अप नहीं करता। एलिजाबेथ को बचाने के लिए वो उसे बुलाता है और उसे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देता है। शुरू में लगता है कि ये काम नहीं करेगा पर यह काम कर जाता है और वो खुद से सांस लेने लगती है। उसका दिल खुद से धड़कने लगता है और वो कोमा से बाहर आ जाती है। डेविड उसे देखता है। उसे लगता है कि एलिजाबेथ उसे पहचान लेगी, पर एलिजाबेथ को कोई आइडिया नहीं है कि डेविड कौन है और उसने उसके लिए क्या किया है। डेविड उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर एलिजाबेथ अपना हाथ हटा लेती है। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ अपने अपार्टमेंट में वापस आती है। उसे वहाँ कुछ बदला बदला सा लगता है। वो घूमते हुए रूफ टॉप पर चली जाती है जो कि एक खूबसूरत गार्डन में बदल गया है। उसे ये देखकर यकीन नहीं होता है। तभी यहाँ डेविड को दिखाया जाता है। ये सब कुछ उसी ने किया है। वो कहता है कि वो यहाँ से जाने वाला है, पर वो जाने से पहले इस गार्डन को एलिजाबेथ को गिफ्ट करना चाहता है। एलिजाबेथ कहती है कि तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो। डेविड कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर एलिजाबेथ को कुछ याद नहीं आता। डेविड उसे अपार्टमेंट की कीज को वापस देता है। जब उनके हाथ टच होते हैं तो एलिजाबेथ को पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जब वो एक घोस्ट थी। एलिजाबेथ डेविड को पहचान लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और ये होते हुए डैरेल उन्हें देखता है जैसे वो इस कहानी का राइटर हो और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।